हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल के कल वाले क्लास में जो इससे पहले की क्लास हुई थी उसमें हमने आप लोगों को विज्ञान के बारे में पढ़ाया था। विज्ञान के कितने मुख्य भाग होते हैं उनके हमने आपको परिभाषा लिखवा दी थी और उनके वैज्ञानिकों के नाम लिखवा दिए थे और हमने कुछ तत्वों के नाम भी आप लोग को लिखवाए थे जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों साथ ही साथ बताते थे। और ये परमाणु क्रमांक और तत्व उनके परमाणु भार के साथ आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सब जितने जल्दी आप लोग को याद हो जाएंगे आप लोग साइंस में उतने ही तेज स्टूडेंट हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर। तो क्लास 9th के साइंस के पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये इसमें जो सबसे पहले डिफिनेशन दिया जाता है वो क्या है, हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिसकी आकृति, आकार तथा बनावट अलग अलग होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वायु में सांस लेते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी देखते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को अपने चारों तरफ के पदार्थों के बारे में पढ़ना है और वो उन पदार्थों की क्या क्या अवस्था है इन्हीं की जानकारी करनी है जैसा कि इसमें बताया गया है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग रोज़ देखते हैं अपने चारों तरफ क्या देखते हैं। आप पेड़ पौधों को देखते हैं, आप ईंटें, कंकड़, पत्थर इन सब को देखते हैं, आप जीव जंतुओं को देखते हैं, आप साइकिल, मोटर गाड़ी और ढेर सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब पदार्थ हैं। क्या हैं? पदार्थ, जिनका आकार, आकृति, बनावट ये सब अलग अलग होता है। जैसे एक हाथी क्या है? पदार्थ है, उसका आकार बहुत बड़ा है। एक चींटी क्या है? पदार्थ है, उसका आकार छोटा है। ये सजीव पदार्थ में आते हैं। जैसे पेड़ है, कोई पेड़ बहुत बड़ा होता है वो भी पदार्थ है। एक घास है छोटी सी, वो भी पदार्थ है। और पानी, तालाब देखते हैं हम लोग, नल से पानी निकालते हैं, तो ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं, जिनके आकार, आकृति अलग अलग होते हैं। अब देखो पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम लोग अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? पदार्थ। तो देखो पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। जो वस्तु स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान रखती है उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ कौन सी चीज़ है? पदार्थ वे वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं और द्रव्यमान रखती हैं। द्रव्यमान मतलब सभी पदार्थ में कुछ ना कुछ द्रव होता है। उस द्रव के का जो मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। भार को वेट कहा जाता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है। भार आता है जब द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण जोड़ दिया जाता है। जब द्रव्यमान किसी गुरुत्वीय त्वरण, किसी जगह के गुरुत्वीय त्वरण से जुड़ जाता है तो उसका भार बन जाता है। अब देखो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जैसे जो वस्तु स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है। जैसे ये क्या है? पेन है। पेन पदार्थ है क्योंकि पेन को जब रखोगे तो ये इतना स्थान घेर लेता है। कितना? अभी जहाँ तुम्हारा शब्द लिखा था वहाँ आप शब्द नहीं लिखा है, वो स्थान किसने घेर लिया? पेन ने घेर लिया। और पेन का कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है, तो इसलिए पेन क्या है? पदार्थ है। हमारा हाथ क्या है? पदार्थ है क्योंकि हाथ ने इतना स्थान घेर लिया। जब हाथ ने इतना स्थान घेर लिया तो और इसका क्या है? इस हाथ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या है? पदार्थ है। ये कागज़ क्या है? पदार्थ है क्योंकि इस कागज़ ने भी इतना स्थान घेर लिया और इसका भी द्रव्यमान है। तो संसार में भी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई जानवर हो या पत्ती हो, पेड़ पौधा हो या कोई खाद्य सामग्री, बिस्कुट, चावल, आटा, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। ईंटा, पत्थर, कंकड़, क्योंकि इसे रखोगे तो अब स्थान घेर लेगा और उन सब का क्या है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अब देखो जो जल है, पानी भी क्या है? पदार्थ है क्योंकि पानी भी
स्थान घेरता है और उसका क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा वायु है, हवा, वायु एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। मतलब बिना वायु को छोड़कर और सभी पदार्थ को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वायु एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक सोच तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें और भी हैं जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, क्या वो भी पदार्थ है? जैसे इसमें क्या लिखा है, मित्रता, परंतु मित्रता क्या, मित्रता हम लोग अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। प्यार अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। दुख, बहादुरी, आकर्षण, विचार, सोचना, सुगंध, स्वाद, अच्छी आदतें आदि पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि ये ना तो स्थान घेरती हैं और ना ही द्रव्यमान रखती हैं। अब देखो जैसे वायु है, हवा, ये स्थान घेरती है क्योंकि ये अपने स्थान में आने वाले सभी चीज़ों को हटाती चली जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कल आंधी आई थी, तो आंधी में क्या हुआ था, उस वायु के, जो तीव्र वायु का झोंका था, उसके स्थान में जो आता था उसे वो हटा देती थी, या जैसे जो पेड़ पौधे आते थे उन्हें झुका देती थी और उधर से निकल जाती थी, और जो कुछ हल्की चीज़ें आती थी उन्हें उड़ा ले जाती थी। कुछ पेड़ पौधों की डालियाँ को जब तेज होता है वो ज़्यादा नहीं झुकती हैं तो अपने स्थान से उन्हें तोड़ देती है। अब धूल मिट्टी ये सब अपने स्थान से उड़ा देती है, तो क्या होती है, वो अपना स्थान घेरती चली जाती है। अगर जो कोई चीज़ हम रोकते हैं वायु को और वायु ज़्यादा आ जाती है तो अपने स्थान से उसे हटा देती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारे में जब वायु भरते हैं, एक सीमा तक भरती जाती है, फिर सीमा अपने स्थान से उस गुब्बारे को फोड़ देती है। तो वायु क्या है, वायु अनुभव करते हैं, लेकिन क्या करता है, ये स्थान घेरता है और ये पदार्थ है। जबकि मित्रता अनुभव किया जाता है, लेकिन क्या मित्रता कोई स्थान घेरता है? क्या इसका द्रव्यमान होता है? नहीं, वायु का द्रव्यमान होता है, क्योंकि हम लोग जब गैस सिलेंडर लाने जाते हैं तो कहते हैं हमें कितना, 15 किलो हमारे सिलेंडर में गैस रहता है, मतलब 15 kg गैस भरा हुआ है। तो ये इसका क्या रहता है, द्रव्यमान। जब हम लोग मोटरसाइकिल में या कार मोटर में हवा भराते हैं तो कहते हैं इसमें इतने पाउंड हवा है, तो उसका कुछ द्रव्यमान रहता है। इसलिए वायु क्या है, पदार्थ है, और ये सारे पदार्थ नहीं है, ना मित्रता पदार्थ है, ना प्यार पदार्थ है, ना बहादुरी, क्योंकि ना ही ये स्थान घेरती हैं और ना ही इनका कोई द्रव्यमान रहता है। अब देखिए, जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने कहा था कि सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। मतलब जितने भी सजीव निर्जीव पदार्थ हो 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों में क्या है, इनमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, मतलब इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से सभी पदार्थ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, मिलकर बना है। संस्कृत में एक इसका कहावत भी है, श्लोक भी है, छति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो मतलब इन पांच से, छत जल पावक गगन समीर से सभी पदार्थ बने हुए हैं। अब देखो, पदार्थ को प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो कुछ पदार्थों को उसके भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया है, कुछ को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया है। तो ये हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे। आज आप लोग पदार्थ, अपने चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में पढ़ो, उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ो, पदार्थ के बारे में पढ़ो और सोचो, और ये सब अच्छे तरीके से जानकारी करो। आगे का क्लास कल होगा।